ओ वादियाँ जो कभी सुकून देती थी, आज वहाँ चीखों की गूंज है। जहाँ बहारें कभी मुस्कुराती थी, अब वहाँ मातम की धूप है। हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 28 लोगों की जानें चली गईं और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह तारीख जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखी जाएगी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वाया सारन घाटी की। उस दिन इस जन्नत में बारूद बरसाया गया और फिर पहलगाम की घाटियां लहूलुहान हो गई। सुबह के 9 बज रहे थे। 38 पर्यटकों से भरी एक बस वाया सारन पहल की ओर बढ़ रही थी। लोग हंस रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन तभी एक जंगल की ओर से आई 4 परछाइयां, हाथों में हथियार, चेहरे पर नकाब और फिर गोलियों की बौछार। एक धमाका हुआ, बस रुक गई और चीखों ने आसमान चीर डाला। हमले की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस हरकत में आई। घाटी को चारों तरफ से घेरा गया, जहां आसमान भी रो पड़ा जब गोलियों की बारिश से 28 मासूमों की जिंदगियां बुझा दी गईं। सुबह की ठंडी हवाएं, पर्यटकों की हंसी ठिठोली, किसे पता था ये उसकी आखिरी हंसी होगी। ना कोई दुश्मन थे वे, ना किसी जंग का हिस्सा, फिर भी उनकी सांसें इस तरह छीनी गईं। हमलावर आए बिना किसी चेतावनी के, बरसाई गोलियां। जिस घाटी में फूल खिला करते थे, अब वहाँ लाल रंग हैं। मारे गए लोग सिर्फ भारत से नहीं, नेपाल और यूएई से आए विदेशी मेहमान भी बेरहमी का शिकार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह हमला कश्मीर की आत्मा पर है। इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, एक आतंकवादी संगठन जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। उनका मकसद हिंदुओं को डराना और असली मकसद इंसानियत को कुचलना है। इस हमले में कुछ ने जान बचा ली और कुछ बस याद बनकर रह गए। पहलवान अब भी वही है, जिल्लत अब भी बह रही है, हवा अब भी ठंडी है, लेकिन उसमें अब एक सिसकी सी बची है। तो दोस्तों, कभी कभी इतिहास पुरानी किताबों में नहीं होता, वो आज के पन्नों में भी लिखा जाता है, खून से, आंसुओं से और यादों से। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक उनकी शांति के लिए एक दुआ जरूर कीजिएगा। शांति और इंसानियत की लड़ाई में हम सबकी आवाज़ जरूरी है, ताकि भूले हुए सच फिर से जिंदा हों।